स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं टाइम सीरीज का टाइम कैप्सूल और आज मैं बात कर रहा हूं कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिन्हें 24 जनवरी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। कर्पूरी ठाकुर अपने आप में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के या भारत में समाजवाद के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। अगर आप ये कहें कि लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार या रामविलास पासवान या इवन सुशील कुमार मोदी, ये जो बिहार के टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, उन सब में कॉमन क्या है? कॉमन एक है कि वो सब एक ज़माने में कर्पूरी ठाकुर जी के नीचे झंडा उठाकर चला करते थे और शायद आज भी सदन में या सदन के बाहर अपने भाषणों में नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, ये सब कर्पूरी ठाकुर के नाम को ज़रूर याद करते हैं और उनके सोशल जस्टिस के फॉर्मूले को बार बार याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा कौन सा फॉर्मूला दिया था जो सोशल जस्टिस को बिहार ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में एक करेंसी बना रहा था, पॉलिटिकल करेंसी बना रहा था, और साथ ही साथ देश में आने वाली कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को वो कैसे जन्म दे रहे थे? इन सब का आंसर कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर के बायोग्राफी और उनके पॉलिटिक्स में है। तो आइए देखते हैं कर्पूरी ठाकुर की अर्ली लाइफ। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कर्पूरी ठाकुर का एक प्रकार से पॉलिटिकल कैनवस शुरू हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट से ही। हालांकि वो बिहार के समस्तीपुर के पतौंजिया गांव में उनका जन्म हुआ 1924 में। अब 24 जनवरी 1924 से लेकर 2024 उनकी 100वीं वर्षगांठ है, 100th बर्थ एनिवर्सरी है, और इसी के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। बट he started his early life from participating in quit India movement itself। 26 महीने तक क्विट इंडिया मूवमेंट में वो एक तरीके से पार्टिसिपेट करते रहे। 26 महीने तक वो जेल में रहे और उसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर बाहर आते हैं, he has transformed himself into a good name, a name which belongs from backward class of बिहार पर्टिकुलरली। बहुत कम लोग ये जानते हैं जो बिहार से बाहर हैं, हालांकि बिहार के काफ़ी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन जो बिहार के बाहर हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी बैकग्राउंड जो है थी वो बार्बर कास्ट से हुआ करती थी, नाई कास्ट से हुआ करती थी, और इसीलिए शायद वो सबसे पहले दलित या बैकवर्ड क्लास से उभरने वाले भारत के वन ऑफ द अर्लीस्ट चीफ मिनिस्टर्स में से एक हुए। वैसे तो बहुत लोग मायावती जी को ये कहते हैं कि वो सबसे पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी देश की या उत्तर प्रदेश में, लेकिन शायद कर्पूरी ठाकुर इस बात को ट्रम्प करते हैं। वो 1970 और 1977 दो टर्म्स में वो मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। नाउ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में भी साथ में रहे। ही स्टार्टेड हिज करियर विथ द कम्युनिस्ट पार्टी मूवमेंट्स बिकॉज समाजवाद उस समय, यानी कि देश के आज़ाद होने के समय, ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टीज़ के अंदर हुआ करता था। नाउ इसके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर अपनी पॉलिटिकल यात्रा को भी शुरू करते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो जयप्रकाश नारायण फ्लोट कर रहे थे, उनके अंदर कर्पूरी ठाकुर को अपना नेचुरल अलाय मिला बिकॉज समाजवाद और समाजवाद से जुड़े हुए जयप्रकाश नारायण कांग्रेस को छोड़कर, जो मेन धारा की कांग्रेस थी, जो मेन कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की कांग्रेस थी, उसको छोड़कर वो अपनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना रहे थे और कांग्रेस के अंदर भी बगावत चल रही थी अगेंस्ट इंदिरा गांधी ऑल्सो। उसी समय कर्पूरी ठाकुर जी को ये लगा कि शायद जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार से ही उभरे हुए सोशलिस्ट नेता हुए, जिन्होंने टोटल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, शायद जयप्रकाश नारायण के अंदर उनका कद या उनका काम ज़्यादा सराहा जाएगा, उनके काम की ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। दैट मेड कर्पूरी ठाकुर go towards politics, and in 1952 he becomes almost the first member of बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एंटी कांग्रेस स्टैंड में, एक ज़माना हुआ करता था बिहार में कि कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर्स बना करते थे। कर्पूरी ठाकुर से पहले दारोगा प्रसाद राय या उनके पहले जो भी चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, चाहे वो मान लीजिए भोला पासवान शास्त्री हों या दारोगा प्रसाद राय हों या बाद में जगन्नाथ मिश्रा बन रहे थे, ये सारे कांग्रेस से जुड़े हुए, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से जुड़े हुए लीडर्स होते थे। और इसी चीज़ को चैलेंज करने के लिए कर्पूरी ठाकुर खड़े हो रहे थे। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट एंटी कांग्रेस
member who became चीफ मिनिस्टर इन बिहार इन 1970। लेकिन ऐसा हुआ क्यों वो भी हम देखेंगे कि अचानक से ये चीफ मिनिस्टर बनते कैसे हैं। दैट हैपन्स इन 1970। सोशलिज्म का झंडा था, बट इनकी पॉलिटिकल यात्रा सबसे ज़्यादा फेमस हुई तब जब इन्होंने लगभग 28 दिन का फास्ट रखा था टेल्को के लेबर्स को लेकर। टेल्को एक इंडस्ट्री हुआ करती थी बिहार में, जिनके लेबर्स और उनके द्वारा उठाए गए लेबर यूनियन के सवालों को रखते हुए कर्पूरी ठाकुर ने 28 डेज का फास्ट रखा 1970 में ही, जो उन्हें बिहार में चीफ मिनिस्टरशिप की तरफ या चीफ मिनिस्टरशिप के पद के तरफ ले जाता है। इससे पहले वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, बट नाउ ही वॉज गेयरिंग अप फॉर दैट रोल। सोशलिज्म उनके एजेंडा में सबसे ऊपर था, समाजवाद उनके एजेंडा में सबसे ऊपर था। इसीलिए आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर ये जानना चाहते हैं, अगर ये समझना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर एक्चुअली रिप्रेजेंट कौन सी पार्टी को कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल यात्रा तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरू की, और साथ ही साथ बीच में उन्हें जनता पार्टी का भी एक प्रकार से हेल्प मिला। जो दोनों तरफ आप मेरे देख रहे हैं, एक तरफ जयप्रकाश नारायण हैं, दूसरी तरफ राम मनोहर लोहिया हैं। ये दोनों व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर के प्रेरणा स्रोत बन रहे थे, आइडियोलॉग बन रहे थे। और कर्पूरी ठाकुर शायद इस बात को जानते थे कि सरकार बिहार में पर्टिकुलरली एंटी कांग्रेस सरकार अगर बिहार में 1970s में बनानी है, उस समय जब इंदिरा गांधी वापस एमर्ज कर रही हैं, एक प्रकार से बांग्लादेश का वॉर होने वाला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की, उस समय अगर एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट लानी है तो ये दोनों व्यक्तियों की या ये दोनों सोच की बहुत ज़रूरत थी। तो कर्पूरी ठाकुर एक्चुअली बहुत सारे पार्टियों के साथ मिलकर एक कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में आगे बढ़े। ही वॉज एक्चुअली द किंग ऑफ कोalition पॉलिटिक्स और द स्टार्टर ऑफ कोalition पॉलिटिक्स इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। हम इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं कि उन्होंने 13 पार्टियों की सरकार बनाई थी 96 और फिर बाद में 98 और 99 में भी। लेकिन हम कर्पूरी ठाकुर जैसे एक्सपेरिमेंटेटर्स को भूल जाते हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पर जनता पार्टी के साथ मिलकर और कांग्रेस की अपोजिंग फ्लैंक के साथ, यानी कि कांग्रेस की वो पार्टी जो इंदिरा गांधी को अपोज कर रही थी, उनके साथ मिलकर बिहार में अपनी सरकार बना ली। दैट इज द रियल पावर ऑफ कर्पूरी ठाकुर। हम देखेंगे वो कैसे होता है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing that you are here for. Most of you are dear students who want to prepare for UPSC, and for that we have what you call as P2I batches, prelims to interview batches. अब prelims to interview batches आपको prelims, mains और interview तक की तैयारी करवाता है. That is why we call it from starting to the end batches. And the best thing about this is the mains residential program. यानी कि आप जैसे ही prelims पास करेंगे, आपको मेंस की तैयारी के लिए एट नो एडेड कॉस्ट ऑफलाइन सेंटर्स में बुलाया जाएगा और आप हमारे साथ ऑफलाइन में भी तैयारी करेंगे. सो दिस इज अ हाइब्रिड कोर्स. इट्स नॉट जस्ट ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम स्टडी IQ साइड, इट्स ऑल्सो अ हाइब्रिड कोर्स वेर वी ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर मेन्स. सो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी. दिस बैच इज नाउ गोइंग टू गो लाइव फ्रॉम 6th of February 2024, provided you use the code ASHLIVE. जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, you will get the maximum discounts which is possible. It is selling at for 24,000. प्लस अगर आपको इसके साथ ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है, उसके लिए भी पैकेजेस हैं. और अगर आप दोनों साथ में लेते हैं, यानी कि दोनों की तैयारी साथ में करते हैं और दोनों पैकेजेस साथ में लेते हैं, तो शायद आपकी कॉस्टिंग और भी कम पड़ जाएगी. For that purpose, use the code ASHLIVE. When you use the code ASHLIVE, you'll get the maximum discount which is possible. These are the faculty codes. जब भी आपको प्रोमो कोड्स यूज करने के लिए कहा जाएगा, please use the code ASHLIVE. You'll get the maximum discounts possible. Not just on P2I courses, but study IQ की सारी कोर्सेज में. चाहे आप ऑप्शनल लेना चाहें, चाहे जुडिशरी का कोर्स लेना चाहें, या P2I बैचेस लेना चाहें, या हमारे फ्लैगशिप सक्सेस इन प्रीलिम्स, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ये सेम कोड यूज कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स पॉसिबल. द आइडिया इज टू मेक एजुकेशन नॉट जस्ट क्वालिटी वाइज बट ऑल्सो अफोर्डेबल, टू मेक इट श्योर दैट आप देश के किसी भी कोने में बैठे हों, बट यू आर एबल टू अवेल द बेस्ट इन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एज वी गेट इट. पर्टिकुलरली मैं हिस्ट्री लेता हूँ P2I बैचेस में और SIP में. आई विल बी लुकिंग मोर फॉरवर्ड टू इंटरैक्ट विथ यू इन द क्लासेस. नाउ कमिंग बैक टू आवर कर्पूरी ठाकुर जी. नाउ
what does he do and how does he become the chief minister? Chief ministership is where he actually shines. So होता यह है कि 1970 और 77 दो बार कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1970 में कुछ महीनों के लिए, लेकिन 1977 में काफ़ी दिनों के लिए, पर्टिकुलरली 2 सालों के लिए। 1977 वो साल था जब पूरे देश में एंटी इमरजेंसी प्रोपेगेंडा चल रहा था। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी खत्म की थी और उसके बाद तुरंत इलेक्शंस हुए थे। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल था, बिहार ही में नहीं, ऑल ओवर कंट्री। आप सब लोग जानते हैं कि मोरारजी देसाई के साथ जनता पार्टी गवर्नमेंट आ रही थी देश में, और इसी वेव पर एक नाम के ऊपर मुहर लग गई और वो नाम था कर्पूरी ठाकुर जी का वापस। सो कर्पूरी ठाकुर एक्चुअली कम्स अप विद द सपोर्ट ऑफ जनता पार्टी as well as the support of Congress O, which was against Congress R. Congress R जो है वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट की कांग्रेस हुआ करती थी, या इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस हुआ करती थी, और कांग्रेस O जो है वो एंटी इंदिरा फैक्शंस की कांग्रेस हुआ करती थी, या एंटी अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की फैक्शंस हुआ करती थी। इसीलिए इसे बिहार की मिलीजुली सरकार भी कहा जाता था, एंड ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट। एवरीबडी वेंट अहेड विथ हिज नेम। दिस वॉज वेरी अनहर्ड ऑफ, बिकॉज इससे पहले डोमिनेंट कास्ट्स के लोग बना करते थे, और कर्पूरी ठाकुर जी की कास्ट अराउंड 1.3% ही होल्ड करती थी बिहार की पॉपुलेशन का शेयर। तो आप समझ सकते हैं कि जो कास्ट 1% होल्ड करता है बिहार की पॉपुलेशन का शेयर, उस कास्ट को रिप्रेजेंट करने वाले कर्पूरी ठाकुर अब चीफ मिनिस्टर बन रहे थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने जो काम किया वो इनके जीवन से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। That is what is most interesting, the works of कर्पूरी ठाकुर। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ने शायद सबसे पहले शराबबंदी या प्रोहिबिशन किया है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे। जी हाँ, एक्चुअली द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड एज एन एजुकेशन मिनिस्टर was to remove English from the बिहार curriculum as a compulsory subject। उनका ये मानना था कि इंग्लिश की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं, और इसलिए शायद इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। दैट ही रिमूव्ड। दैट वाज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स इन बिहार। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, हालांकि चर्चा में नहीं हुई, वो ये थी कि प्रोहिबिशन, शराबबंदी पहले किए जा रहे थे बाय कर्पूरी ठाकुर फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार। Second time, it is Nitish Kumar who is copying that. But the most important and interesting experiment, जिसको हम कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला भी कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट सोशल पॉलिटिक्स में, सामाजिक पॉलिटिक्स में अगर कोई कर रहा था तो कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे। That was the coming up of मुंगेरी लाल कमीशन। Now, what is मुंगेरी लाल कमीशन is also very interesting. This is known as the कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, जिसमें एक्चुअली ये मंडल कमीशन के पहले आ रहा था। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला है क्या? एक्चुअली बिहार में स्टेट सिविल सर्विसेज और यूनिवर्सिटीज में बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने का काम सबसे पहले, इवन बिफोर मंडल कमीशन केम, मुंगेरी लाल कमीशन वाज हैपनिंग इन बिहार। So 26%, according to this commission's recommendation, 26% seats in state civil services और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्व किए जाने थे बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन इसी बैकवर्ड क्लासेस में उन्होंने एक और कैटेगरी निकाली जिसको वो कह रहे थे अति पिछड़ा वर्ग। बहुत सारे लोग आज अति पिछड़ा वर्ग को एसोसिएट करते हैं लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी से या नीतीश कुमार की पार्टी से, लेकिन ये नारा सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर दे रहे थे। जो कि मैंने आपको कहा कि क्या कॉमन है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में, दोनों अलग अलग हैं, फिर भी उनमें कर्पूरी ठाकुर कॉमन है। तो वो ये चीज़ अति पिछड़ा वर्ग की कहानी या अति पिछड़ा वर्ग की पॉलिटिक्स कर्पूरी ठाकुर से शुरू हो रही थी। उन्हें सबसे पहले रिजर्वेशन कर्पूरी ठाकुर दे रहे थे। दैट वाज सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। नेक्स्ट, ही आल्सो प्रोवाइडेड 3% रिजर्वेशन टू विमेन। दैट इज नॉट वेरी मच टॉक्ड अबाउट। सो उन्होंने 3% रिजर्वेशन विमेन के लिए भी दिया, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि 3% उन्होंने अपर कास्ट को भी दिया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। यू ऑल क्रेडिट एंड वी ऑल नो दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को नेशनल लेवल पे रिजर्वेशन देने का काम मोदी गवर्नमेंट कर रही थी 2019 के बाद से। लेकिन
ये काम की शुरुआत बिहार में अगेन कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे. सो ही वॉज अ पाइनियर एट मेनी थिंग्स विच हैज बीन डन, एंड दैट इज वाई वी से कि सोशल जस्टिस में कई बार सदन में रामविलास पासवान ने भी इस बात को जाहिर किया था कि सोशल एक्सपेरिमेंटेशन में और सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय में कर्पूरी ठाकुर एक प्रकार से काफ़ी अहेड ऑफ हिज टाइम होकर रिफॉर्म कर रहे थे. एंड दैट इज वेयर ही रूल्स, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ कर्पूरी ठाकुर रिलीजिंग द मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट. हालांकि मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट कर्पूरी ठाकुर को भारी पड़ता है. भारी इसलिए पड़ता है बिकॉज इसके बाद बिहार में इससे रिलेटेड बहुत बड़ी कास्ट पॉलिटिक्स या कास्ट लेड एजिटेशंस शुरू हो जाती है. जातियों के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट जनता पार्टी गवर्नमेंट और साथ ही साथ कांग्रेस ओ, इन दोनों ने तय किया कि कर्पूरी ठाकुर जी को इसी बेसिस पे रिजाइन करवाया जाए और उनके जगह पर एक और दलित नेता को उभारा जाए. राम सुंदर दास की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं. इन्हें लाया गया. कर्पूरी ठाकुर को इसी बेसिस पे रिजाइन करना पड़ा. मुंगेरीलाल कमीशन कैन इवन बी रिकमेंडेड फर्दर. देश में तब तक बीपी मंडल कमीशन आ चुकी थी. 1980 में बीपी मंडल कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देती है. विश्वनाथ वीपी सिंह गवर्नमेंट सेंटर में बाद में बीपी मंडल कमीशन को लागू करती है. कई मायनों में इसे भी कहा जा सकता है कि मुंगेरीलाल कमीशन was an inspiration of Mandal Commission that was started by Karpuri Thakur. But anyways, after this, Ram Sundar Das becomes the chief minister. He is also a Dalit candidate to be a chief minister, but Ram Sundar Das जी को एक काफ़ी moderate किस्म का नेता माना जाता था और कर्पूरी ठाकुर जी को इन्हें यूज़ किया गया in order to replace him. But what is most important is that the experimentations used by Karpuri Thakur happened to be one of the earliest experimentations in the field of social justice. बिहार पॉलिटिक्स हो या पूरे देश की पॉलिटिक्स हो, सामाजिक न्याय या सामाजिक वर्ण व्यवस्था के बेसिस पर रिजर्वेशन देने की पॉलिटिक्स हो, या साथ ही साथ सबसे पहले दलित बेस्ड या ओबीसी बेस्ड या अति पिछड़ा वर्ग बेस्ड पॉलिटिक्स और वहाँ से उभरे पॉलिटिकल लीडर की बात की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया जा सकता है बिहार में. इतना ही नहीं, शायद उन्हें भारत रत्न इस बारे में भी दिया जा सकता है बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एंटी कांग्रेस लीडर्स इन बिहार. हालांकि इसके बाद वापस जगन्नाथ मिश्र की वापसी होती है या गफूर साहब भी बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और कांग्रेस का वापस एक प्रकार से रिसर्जेंस होता है. लेकिन वो जो बीच का समय था 1977 से 79, उस समय कर्पूरी ठाकुर के चीफ मिनिस्टरशिप के अंदर और टोटल रेवोल्यूशन जो उसी समय जयप्रकाश नारायण भी लॉन्च कर रहे थे ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ इमरजेंसी, उसी के बीच में बिहार के आज के सारे नेता अपनी पॉलिटिक्स को जन्म दे रहे थे. चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो. आज जितने भी बिहार के टॉप लीडर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं जेपी के हाथ पकड़े, कर्पूरी के हाथ पकड़े, राम मनोहर लोहिया के हाथ पकड़े आगे बढ़ रहे थे. आज भले ही वो अलग अलग पार्टियों में हो, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी या उनकी पॉलिटिक्स शायद कर्पूरी स्कूल ऑफ गवर्नेंस से आ रही थी. और अब उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे भारत रत्न देना शायद बीजेपी गवर्नमेंट की एक काफ़ी लंबी सोची समझी हुई डिसीजन है. Now, with this, we end the presentation of that. But before ending, I would again like to remind you to take admission into our P2I courses. हमारे P2I courses में हम इसी प्रकार से deliberations के साथ अच्छे debates और debates के साथ discussions पे believe करते हैं. Content तो आपके पास सब जगह है. You can freely see the content. You can freely download the content. In fact, on Study IQ channels, you can get animated videos also. But what is most important in preparation में जो सबसे चीज़ important है वो है discussions, debates and deliberations. ये जब तक क्लास में नहीं होगा शायद आप प्रोसेसेस को समझ नहीं पाएंगे. हिस्ट्री या हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को स्टोरी की तरह समझ कर आत्मसात करना और फिर उसे आंसर में रिप्रेजेंट करना, ये असली बात होती है या ये असली जीत होती है एक स्टूडेंट की. मार्क्स आपको उसी के बाद में मिलने वाले, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो. वी बिलीव इन टेकिंग डीपर, standard and basic classes. We start with your basis and go to the advanced level. I'll be definitely looking forward to see you in my classes where I'll be teaching you history,
For any other doubt which is related other than history, of course you will take admissions using the code ASHLive, but any other doubt other than related to history, you can डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लोगो यहाँ पर है. आप स्कैन कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडमिशंस और रिगार्डिंग एनी अदर सजेशंस लाइक ऑन दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस या आपकी कोई राय है जो आप रखना चाहते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कमेंट एंड टू engage with you. See you in the classes. Thank you for watching this. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.